बड़े बड़े आलीशान होटल्स के कई ऐसे काले सच जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी होटल में भी न ठहरना चाहें। अगर आपको आए दिन होटल में रुकना पड़ता है तो आपको होटल से जुड़ी बातें जान लेनी चाहिए। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर आपको बता दिया जाए कि जिस होटल में आप रुके हैं उस होटल का स्टाफ आपके पीछे क्या क्या कारनामे करता है। दोस्तों, बाहर से तो होटल और होटल का स्टाफ दोनों चकाचक लगते हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई यहाँ कोई नहीं जानता है। एक इंटरव्यू के दौरान एक जाने माने होटल के स्टाफ ने होटल से जुड़े कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए और यही खुलासे आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। होटल की साफ सफाई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि होटल के कमरे बिल्कुल साफ होते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि क्या ये सच में साफ है? तो दोस्तों, होटल के स्टाफ ने खुद ये बात बताई कि होटल वाले बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं बरतते हैं और जो होटल के कमरे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं असल में उसमें काफी गंदगी और बैक्टीरिया होते हैं। रूम्स की सिर्फ ऊपर से सफाई की जाती है जिससे लोगों को लगता है कि रूम काफी साफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपसे पहले भी कई लोग उस रूम में रह चुके होते हैं। कोविड के समय में तो होटल के रूम में रुकना किसी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत से बैक्टीरिया पनपते हैं। होटल वाले सफाई के मामले में लापरवाही करते हैं, यानी कि दोस्तों सफाई के मामले में इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपको इस बारे में और डिटेल्स में बताते हैं। बेडशीट। दोस्तों, होटल के सफाई कर्मचारी रूम की बेडशीट को साल में बस एक बार ही धोते हैं, जहाँ हर घर में कम से कम एक महीने में 2 बार बेडशीट धोई जाती है। वहीं दूसरी ओर होटल के रूम की बेडशीट को साल में सिर्फ एक बार ही धोया जाता है, और ये बात भी होटल के स्टाफ ने खुद ही बताई, जबकि होटल में कई अलग अलग जगह से आए लोग रुकते हैं। ऐसे में सफाई का ज्यादा ख्याल रखना जरूरी होता है, लेकिन होटल स्टाफ ये सब टाल देते हैं। और अगर आप होटल स्टाफ से कहते हैं कि आपके रूम की बेडशीट चेंज कर दी जाए तो वो सिर्फ बेडशीट की दूसरी कमरे से फेर बदल कर देते हैं। दूसरे कमरे की बेडशीट उठाकर आपको दे देंगे और आपके कमरे की बेडशीट होटल के किसी दूसरे कमरे में रख देंगे। इस तरह होटल की बेडशीट कितनी साफ है इस बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ग्लास। दोस्तों, होटल में कभी न कभी तो आपने ग्लास की जरूरत आपको पड़ी ही होगी, या आपने कभी होटल के ग्लास से पानी जरूर पिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात जानने के बाद आप कभी होटल के ग्लास से पानी नहीं पिएंगे। होटल के चमकते कांच के ग्लास को कभी धोया नहीं जाता, बल्कि सिर्फ कपड़े से पोंछकर रख दिया जाता है। और तो और ये भी बताया गया है कि जो कस्टमर होटल के कीपर्स को टिप नहीं देते उनके ग्लास को टॉयलेट के पानी से धोकर उनके रूम में रख दिया जाता है। तो दोस्तों, आप अब जब भी कभी होटल में जाएं तो अपना ग्लास साथ लेकर जाएं या अपनी बोतल से ही पानी पिएं। और अगर आप होटल से पानी की बोतल लेते हैं तो एक बार बोतल की सील जरूर चेक कर लें, कहीं ये ना हो कि किसी बोतल में पानी भरकर आपको बेच दिया जाए। रिमोट। महंगे होटल्स में टीवी होते हैं और साथ में कई फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। और अगर आपने कभी होटल का टीवी देखा है तो आपको बता दें कि उस टीवी के रिमोट पर हजारों बैक्टीरिया रहते हैं। उस रिमोट को आपसे भी पहले हजारों लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और रिमोट कोई धोने वाली चीज नहीं है, और ना ही होटल का स्टाफ इतना केयरिंग है कि आपके लिए रिमोट को सैनिटाइज करके रखे। इसलिए दोस्तों, आप टीवी ना ही देखें या आप खुद ही टीवी को रिमोट को सैनिटाइज कर लें। कॉफी या चाय। दोस्तों, सुबह उठते ही हमें सबसे पहले चाय या कॉफी चाहिए होती है, और कड़क चाय और कॉफी के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। इसलिए आप भी अगर होटल में रहकर सबसे पहले चाय या कॉफी ऑर्डर करते हैं तो आपको बता दें कि होटल में यूज की जाने वाली कॉफी मशीन को महीनों तक धोया नहीं जाता है, और लगातार एक ही मशीन से महीनों तक यूं ही कॉफी बनाकर कस्टमर को दी जाती है। और कभी जिस कपड़े से बाथरूम फ्लोर साफ करते हैं उसी से कॉफी पॉट भी साफ कर दिया जाता है। ऐसे में मशीन में इकट्ठे बैक्टीरिया आपकी कॉफी में भी हो सकते हैं, और इस तरह होटल स्टाफ आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। सामान की तलाशी। दोस्तों, जब भी आप होटल में रूम लेते हैं तो उस रूम की 2 कीज यानी चाबियां होती हैं, जिसमें से आपके रूम की एक चाबी आपके पास रहती है और दूसरी चाबी होटल स्टाफ के पास रहती है। या कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक चाबी दी जाती है और आप जब कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप अपने रूम की चाबी काउंटर पर ही जमा करके जाएं, जिससे स्टाफ आपके पीछे आपके रूम की सफाई कर दे। दोस्तों, इस सफाई करने के बहाने के पीछे होटल स्टाफ का कुछ अलग ही मकसद होता है। असल में आपके जाने के बाद आपके सामान की तलाशी ली जाती है और आपका सारा सामान चेक किया जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि होटल के स्टाफ ने खुद ये बात बताई कि जब कस्टमर बाहर चले जाते हैं तो हम उनके सामान की तलाशी लेते हैं। अब दोस्तों, अगर तलाशी ले रहे हैं तो हो सकता है कि स्टाफ का कोई बंदा आपका कोई सामान चोरी भी कर ले, और आपको होटल स्टाफ पर इतना भरोसा हो कि आपको लगे कि आप अपना सामान कहीं भूल आए होंगे या किसी और ने चोरी किया होगा, और आप अपने सामान की चोरी की वजह से अपनी लापरवाही ही मान लेंगे। तो दोस्तों, आगे से सतर्क रहें। होटल का राज। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि होटल के रूम में लोगों का मर्डर हो जाता है या लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में ये बात सामने आने पर होटल के रेपुटेशन पर सवाल खड़े हो सकते हैं, और डर की वजह से कई लोग ऐसे होटल में कभी नहीं रुकना चाहते। इसी वजह से जब कभी होटल में ऐसा कोई हादसा होता है तो वो बात फैलने से पहले ही दबा दी जाती है। होटल मैनेजर और पुलिस के बीच इस बारे में पहले ही बात हो जाती है, और इंसान की मौत के तुरंत बाद ही कमरे को साफ कर दिया जाता है और ऐसे तैयार कर दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तक कि इस बात की खबर होटल में मौजूद बाकी कस्टमर को भी नहीं होती है, और वो कमरा अगले दिन ही किसी नए कस्टमर को दे दिया जाता है। और आपको बता दें कि होटल में होने वाली मौत का आंकड़ा बेहद ज्यादा है। ऑनलाइन बुकिंग। दोस्तों, अगर आप होटल का रूम डिस्काउंट पर लेना चाहते हैं तो
आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप होटल को ऑनलाइन सर्च करिए, वहाँ कुछ होटल वाले डिस्काउंट पर रूम देते हैं और उसी वेबसाइट पर जो नंबर दिया होता है उस पर कॉल करके आप कहिए कि आपको रूम उतने ही डिस्काउंट पर चाहिए जो वेबसाइट पर शो हो रहा है और आप तुरंत ही रूम बुक कर देना चाहते हैं। इंस्टेंट बुकिंग वालों को हमेशा प्रायोरिटी पर रखा जाता है और अगर आप ऑनलाइन रूम बुक करते हैं तो इसमें वेबसाइट वालों को भी कमीशन होता है, जिससे आपको तुरंत ही डिस्काउंट पर रूम मिल जाता है। सस्ता रूम दोस्तों, अगर आपको होटल का रूम सस्ते में चाहिए तो आपको शाम के 5 से 6 बजे के बीच रूम बुक करना चाहिए। रात में रूम लेना दिन के मुकाबले में ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि रात में लोगों के पास ऑप्शन कम होते हैं और रात के समय होटल में रुकना उनकी मजबूरी होती है और सुबह में सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं। इस बात का फायदा उठाकर होटल वाले ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, इसलिए हो सके तो आप इन दोनों समय के बीच में रूम बुक कर ले। रिफंड दोस्तों, एंड टाइम पर रूम कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन आप चाहें तो आपको भी रिफंड मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको रूम कैंसिल कराना हो तो पहले आप होटल मैनेजर को कॉल करके अपनी बुकिंग डेट 2-3 दिन आगे बढ़वा लें और फिर 24 घंटे से पहले आप रूम बुकिंग कैंसिल कर दें। ऐसे में होटल वाले को आपको रिफंड देना ही पड़ेगा और इस तरह आप कभी भी रूम बुक करके बिना किसी रिफंड की चिंता किए कभी भी कैंसिल करा सकते हैं। दोस्तों, ये थी शानदार दिखने वाले होटल के पीछे की असली सच्चाई, इसलिए आप जब भी होटल जाएं तो अच्छे से तहकीकात कर लें, नहीं तो होटल वाले आपके साथ ये सब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और होटल से जुड़े अपने कुछ एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।